हेलो हाय हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आज इस वीडियो में चरक सिद्धि स्थान के 6 अध्याय के डिस्कशन करेंगे। चरक सिद्धि स्थान का महत्व पंचकर्म सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सिद्धि स्थान में पूरा पंचकर्म आ गया है। इसीलिए सिद्धि स्थान करने से आपका पंचकर्म सब्जेक्ट की डिस्कशन भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। तो पहला चैप्टर स्टार्ट। पहला प्रश्न, स्नेह काल की मर्यादा कितनी बताई गई है। किस दिन से व्यक्ति स्नेह सात्म्य हो जाता है। अगला प्रश्न, बिना कष्ट के वमन के लिए कफ दोष की क्या अवस्था होनी चाहिए। सुखपूर्वक विरेचन होने के लिए कफ की क्या अवस्था होनी चाहिए। संसर्जन क्रम में मध्यम शुद्धि के लिए कितने अन्नकाल होने चाहिए। अगला प्रश्न, पित्तांत अंतिकी अवस्था यह किस शोधन के लिए आया है। अगला प्रश्न, कफांत आंतिकी अवस्था यह किस शोधन के लिए आया है। अगला प्रश्न है, वमन में पर शुद्धि के लिए कितने वेग बताए गए हैं। अगला प्रश्न, स्फोट कोठ कंडू यह लक्षण किस शुद्धि कर्म के असम्यक लक्षण हैं। अगला प्रश्न, वमन विरेचन के पश्चात कितवें दिन अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अगला प्रश्न, किन ऋतुओं में दिन में अनुवासन बस्ती का प्रयोग काल बताया है। अगला प्रश्न, किन ऋतुओं में रात्रि में अनुवासन बस्ती प्रयोग काल बताया गया है। अगला प्रश्न, वातज विकार में बस्ती की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निरूह और विरेचन का परस्पर विराम काल मतलब विरेचन के कितने दिन बाद निरूह और निरूह के कितने दिन बाद विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, सर्वार्थकारी यह किस बस्ती के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, काल महान पुष्प फल प्रदश्च अर्थात संतानदायक कौन सी बस्ती होती है। चरक ने अर्ध चिकित्सा किस कर्म को कहा है। अगला प्रश्न, बस्ती की परिभाषा यह किस अध्याय में वर्णन की गई है। अगला प्रश्न, विरेचन के अतियोग के समान लक्षण किस बस्ती के अतियोग के हैं। अगला प्रश्न, चरक के अनुसार काल बस्ती की संख्या बताइए। अगला प्रश्न, निरूह बस्ती में प्रत्यागमन काल क्या है। इसके बाद अगला एवं अंतिम प्रश्न, पंचकर्म में जितना समय लगता है उससे कितने गुने समय तक अपत्य का परित्याग करें।
तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले अध्याय की ओर। पहला प्रश्न, किन किन अवस्थाओं में निषेध स्थिति होने पर भी वमन दिया जाता है? अगला प्रश्न, मूत्राघात में वमन कराने से कौन सा उपद्रव होता है? अगला प्रश्न, हृदय में वमन कराने से कौन सा उपद्रव होता है? अगला प्रश्न है, नवज्वर में विरेचन देने से किस दोष की प्रकोपित अवस्था आती है? अगला प्रश्न, नवज्वर, पांडु तथा प्रमेह में निरूहण बस्ती देने से कौन सा उपद्रव हो जाता है? अगला प्रश्न, चरक के अनुसार पूर्वाह्न इस काल में किस ऋतु में नस्य देने के लिए कहा गया है? और अब बढ़ते हैं हम अगले अध्याय की ओर। पहला प्रश्न, चरक के अनुसार 6 वर्ष तक कितने अंगुल नेत्र बस्ती का प्रमाण बताया गया है? अगला प्रश्न, बस्ती मूल का प्रमाण किसके प्रमाण में कहा गया है? अगला प्रश्न, बस्ती अग्र का प्रमाण किस प्रमाण में कहा गया है? अगला प्रश्न, बस्ती नेत्र में कितनी कर्णिकाएं कही गई हैं? अगला प्रश्न है, दाह और अतिसार यह उपद्रव किस अवस्था में बस्ती देने से होता है? अगला प्रश्न, जिस तरह पुरुष में वाम पार्श्व शयन में बस्ती देना चाहिए, उसी तरह स्त्री में किस अवस्था में बस्ती देने का विधान है? बस्ती में औषधों के मिलाने का क्रम क्या है? अगला प्रश्न है, द्वादश प्रसृत निरूहण बस्ती में पित्तज दोष में मधु की मात्रा कितने प्रसृत बताई गई है? ओह, बहुत ही बढ़िया। अब अगला प्रश्न है, निरूहण बस्ती की उत्तम मात्रा और अनुवासन बस्ती की उत्तम मात्रा बताइए। अगला प्रश्न, दोष के अनुसार निरूहण बस्ती में कफ दोष में कितनी बस्ती देना चाहिए? यह। अब अगला प्रश्न, निरूहण बस्ती की मात्रा अनुवासन बस्ती से कितना गुना होती है? वातज रोगों में निरूहण बस्ती की पश्चात क्या पथ्य है? वातज रोगों में अनुवासन बस्ती का योग कौन सा है? तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले अध्याय की ओर। पहला प्रश्न है, प्रतिदिन सेवनीय बस्ती किस बस्ती के लिए आया है? अगला प्रश्न, स्नेह बस्ती के व्यापक कितने हैं? अगला प्रश्न श्लोक पूरा कीजिए। दुर्बले वात भग्ने च डैश बस्तीह सदामतः। अगला प्रश्न, मात्रा बस्ती अनुवासन बस्ती का कितना भाग होती है? तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले अध्याय की ओर। चरक के अनुसार बस्ती दोष की संख्या बताइए। बहुत ही बढ़िया। अब अगला प्रश्न, चरक के अनुसार
बस्ती दाता के दोष की संख्या बताइए। अगला प्रश्न, चरक के अनुसार बस्ती नेत्र दोष की संख्या बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर और आज का अंतिम अध्याय। प्रश्न है, स्नेहन स्वेदन के बिना संशोधन औषधि लेने से कितने व्याप्तियां होती है? अगला प्रश्न, चरक, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार वमन विरेचन व्यापद की संख्या बताइए। अगला प्रश्न, आद्मान और स्तंभ ये वमन विरेचन व्यापद के अयोगजन्य लक्षण है या अतियोगजन्य? परिकर्तिका, जीवादान, गुदभ्रंश ये वमन विरेचन व्यापद के अयोग लक्षण है या अतियोग लक्षण है? अगला और आज का अंतिम प्रश्न, वमन विरेचन व्यापद के अतियोग जन्य व्यापद में कौन सी बस्ती का प्रयोग करते हैं? तो आज का हमारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ खत्म। अगले वीडियो में हम आगे के 6 अध्याय देखेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करिए। बाय बाय।